सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी विकास दुबे एनकाउंटर मामले की जांच करेगी। यूपी सरकार ने जांच कमेटी के गठन में सहमति जाहिर। सुप्रीम सुनवाई में तल्ख टिप्पणी, विकास दुबे एनकाउंटर पर सुप्रीम सवाल, यूपी सरकार को लगाई फटकार। सीजीआई ने उठाए कई गंभीर सवाल, विकास को जमानत दिए जाने पर हैरानी जताई, पूछा शातिर अपराधी को कैसे मिली पेरोल। विकास दुबे का परिवार रजिस्टर्ड गायब, बीडीओ ने ग्राम पंचायत सचिव को नोटिस देकर जवाब मांगा, मुठभेड़ के बाद से नहीं मिल रहा परिवार रजिस्टर। गैंगस्टर विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, विकास दुबे के शरीर में 3 गोलियों में आर पार हुई थी। विकास दुबे के शरीर पर 10 जख्म भी मिले थे। गोलियां कितनी दूर से मारी गई नहीं खुलासा हुआ। कानपुर पुलिस ने काफी कशमकश के बाद जय वाजपेयी उसके एक साथी गिरफ्तार। जय वाजपेयी पर घटना के दिन विकास दुबे को 2 लाख रुपए और 25 कारतूस देने का आरोप। विकास दुबे के नाम पर ओपीडी पर्चा, स्वास्थ्य विभाग ने पर्चा बनाने वाले कर्मचारी को दिया नोटिस। एनकाउंटर वाले दिन ही बनाया गया था विकास दुबे के नाम से ओपीडी का पर्चा। कानपुर का बिकरू मुठभेड़ मामला, लखनऊ में एसआईटी दफ्तर पहुंचा श्यामू वाजपेयी का परिवार। श्यामू वाजपेयी को परिवार ने बताया बेगुनाह, मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ था श्यामू वाजपेयी। कोरोना संक्रमित के होम आइसोलेशन पर सीएम योगी आज बड़ा फैसला, अधिकारियों से सीएम ने मांगा प्लान। दिल्ली के साकेत कोर्ट में 132 विदेशी तबलीगी जमात से जुड़े लोगों की हुई पेशी। कोर्ट ने 121 तबलीगियों पर लगाया 5000 का जुर्माना, एक दिन कोर्ट रूम में खड़ा रहने की सजा भी सुनाई। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने भूमि पूजन में पीएम मोदी के अयोध्या आने का स्वागत किया। कहा प्रधानमंत्री के आने से देश का हिंदू समाज खुद को गौरवान्वित महसूस करेगा। राम जन्मभूमि स्थल को खोदने और कलाकृतियों को सुरक्षा के लिए जनहित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। दोनों याचिकाओं पर लगाया 1-1 लाख का जुर्माना, 1 महीने का दिया वक्त। संभल में एसपी सांसद शफीकुर रहमान वर्ग का अजीबोगरीब बयान, कहा सभी मुस्लिम नमाज पढ़ेंगे तभी मुल्क बचेगा। रामपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, सरकारी एम्बुलेंस में रंगरंगियां बनाता हुआ वीडियो वायरल हो रहा है। सीएमओ सुबोध कुमार का बयान, एम्बुलेंस कंपनी ने कर्मचारी को वहां से हटाया। नोएडा के सेक्टर 82 कट एक्सप्रेस वे के किनारे मिला युवक का शव, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। देवरिया में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, न्यूज 18 पर अस्पताल की बद इंतजामी की खबर दिखाए जाने के बाद डीएम, सीएमओ, सीएमएस समेत कई आला अफसर जिला अस्पताल पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। डीएम ने कहा कि वार्ड बॉय को हटा दिया गया है, वहीं इस काम को करने वाली एजेंसी को नोटिस दिया गया है। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर सीधा हमला, ट्वीट कर राहुल गांधी ने बताया मोदी ने नकली मजबूत छवि गढ़ी, एक उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन आज देश के लिए सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सीएम योगी के समर्थन में ट्वीट किया, कहा यह हास्यास्पद है कि यूपी के कुछ लोग सीएम योगी आदित्यनाथ की इस पर आलोचना कर रहे हैं कि क्षत्रिय के रूप में उन्हें एक गैंगस्टर दुबे मिला जो एक ब्राह्मण था। मायावती ने ट्वीट किया, कहा आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य गरीब और पिछड़े यूपी में कोरोना की महामारी जिस प्रकार से विकराल रूप धारण कर रही है वह गंभीर चिंता की बात है। चित्रकूट में 50,000 के इनामी बदमाश की पुलिस से मुठभेड़, इनामी बदमाश हेमराज यादव को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदमाश के पास एक अवैध तमंचा व कारतूस बरामद, डबल मर्डर से 14 सालों से इनामी पर चल रहा था कि कानपुर देहात में भोलेनाथ के मंदिर में घंटे से लटका मिला है नाबालिग का शव। मौके पर कोतवाली पुलिस समेत फॉरेंसिक टीम पहुंची। रसूखाबाद कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर गांव का पूरा मामला। वाराणसी के व्यापारियों ने चीन के खिलाफ कसी कमर, इस फेस्टिवल सीजन में भारत देखेगा आत्मनिर्भर, नहीं करेगी चीनी सामान का आयात। हाथरस में नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती राजस्थान के युवक की बीड़ी मांगने पर पीट कर हत्या कर दी गई। केंद्र में भर्ती अन्य युवकों ने हंगामा शुरू कर दिया तो उन पर भी दबाव बनाया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमीरपुर में फोन पर बात करने पर ससुर ने वह डांट दिया, गुस्से में विवाहिता ने जहर खा लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। आगरा में आज से खुलेंगे 12 घंटे तक बाजार, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक बाजार खुलने की उम्मीद। ताज नगरी के व्यापारियों को इससे राहत भी मिल सकेगी। परिचौक पर जाम से निजात दिलाने के लिए हिंडन पर काम हुआ शुरू। आपको बता दें 146, 147 और नॉलेज पार्क 3 के मध्य से बन रहे पुल का निर्माण काम का
अब काम शुरू होने जा रहा है, जिससे लोगों को अब राहत मिलेगी। यूपी के लिए मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कई जिलों में दी गई भारी बारिश की चेतावनी। पूर्वी यूपी में पहले से ही बना हुआ है बाढ़ का खतरा। कानपुर में बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोली है। जल भराव से रास्ते बंद हुए हैं। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर। मणिकर्णिका घाट पर स्थित रत्नेश्वर महादेव का गर्भगृह डूबा है। दशाश्वमेध और 80 घाट पर भी जलस्तर बढ़ा। प्रयागराज में रुक रुक कर लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। रिमझिम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। शिव की आराधना को समर्पित सावन का 30 सोमवार आज था। सावन के सोमवार को भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना होती है। भगवान शिव करते हैं भक्तों की तमाम मनोकामना पूर्ण। वाराणसी में सोमवती अमावस्या पर पूजा हुई। महिलाओं ने पीपल की फेरी की। 108 फेरी कर परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। कानपुर में श्रावण माह के 30 सोमवार को आस्था के नाम पर कोरोना को दावा देते दिखे श्रद्धालु। सरसैया घाट पर हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। सावन के सोमवार के साथ ही सोमवती अमावस्या के मौके पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु गाजियाबाद के दुग्धेश्वर मंदिर पहुंचे। भगवान शिव की पूजा अर्चना की। प्रयागराज में संगम में उमड़ा आस्था का सैलाब। स्नान कर रहे लोग पूजा अर्चना करें। सुहागिनें पीपल बरगद की पूजा कर पति की लंबी उम्र की कामना की। सावन के सोमवार के अवसर पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना हुई है। पुजारी ने भस्म डालकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की। चित्रकूट में मऊ थाना क्षेत्र में मंडोर गांव में दबंगों ने बुजुर्ग दंपत्ति की बेरहमी के साथ पिटाई की। जमीन विवाद में दोनों को अधमरा किया। कानपुर में पूर्व पार्षद की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। महिला ने साथी संग की ही पूर्व पार्षद की पिटाई। सुटरगंज के पूर्व पार्षद हैं दिलीप चौरसिया। बाराबंकी में उफनती गहरी नहर में ऊंचे पुल से कूदकर खतरनाक स्टंट कर रहे हैं नाबालिग बच्चे। बच्चों को रोकने वाला कोई भी वहां मौजूद नहीं। भदोही में पानी की निकासी को लेकर दो पक्षों में मारपीट। 4 लोग घायल। एक युवक ने अधेड़ पर फावड़े से हमला किया है। हालत नाजुक। महोबा में डीएम ने कंटेनमेंट जोन का किया निरीक्षण। स्वास्थ्य विभाग नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों को दिए साफ सफाई के निर्देश। अमरोहा में ड्रोन के जरिए पुलिस ने की शहर की निगरानी। बिना मास्क के मिलने वालों पर की गई कार्रवाई। अमर दुबे की शादी में शामिल हुए थे 4 पुलिसकर्मी। सभी को किया गया लाइन हाजिर। नोएडा के सेक्टर 27 में चोरों का आतंक। 6 दुकानों का ताला तोड़कर चोरों ने पुलिस को दी चुनौती। कई दुकानों से कैश भी लेकर फरार। महोबा में जिला व्यापार मंडल और नेचुरल कला लोक संस्थान के तत्वावधान में 1 दिवसीय पर्यावरण एवं कोरोना जागरूकता अभियान चलाया गया। फिरोजाबाद में एक युवक की गोली लगने से मौत हुई है। परिवार में कोहराम मचा। जांच में पुलिस जुटी। फिरोजाबाद में बच्चों के विवाद में आपस में ही भिड़ गए 2 पक्ष। जमकर हुआ मारपीट और पथराव। दोनों पक्षों के करीब 6 लोग घायल हुए। हरदोई में कोरोना के साथ साथ लोग आवारा पशुओं से भी परेशान हैं। हर गली चौराहे पर आवारा पशुओं का बसेरा हो गया है। संभल में शादी के 16 साल बाद पति ने पत्नी को दे दिया तलाक। बच्चा न होने की वजह से तलाक दिया। पुलिस ने मामला दर्ज किया। लखीमपुर खीरी में वाहन चोर 2 बदमाश गिरफ्तार। 2 अवैध तमंचा जिंदा कारतूस सहित चोरी की 10 बाइक बरामद। दोनों बदमाशों पर अलग अलग थानों में 10 मुकदमे दर्ज। बागपत में 2 युवकों की लोहे की रॉड से पिटाई। वर्चस्व कायम करने के लिए 3 से 4 दबंगों ने की पिटाई। लाइव गुंडई का वीडियो वायरल। बिजनौर में खेत में 15 फीट लंबा अजगर मिलने से मचा हड़कंप। वन विभाग की टीम ने किया अजगर का रेस्क्यू। क्रिकेटर सुरेश रैना ने तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के साथ अमरोहा में की प्रैक्टिस। क्रिकेटर पीयूष चावला और मोहम्मद कैफ ने भी जमकर बहाया पसीना। आगरा में दबंगों ने एक साधु पर हमला किया है। साधु ने भी अपनी लाठी से दबंगों को दिया जवाब। थाना जगनेर क्षेत्र के नगला मुर्गू गांव का पूरा मामला। शाहजहांपुर में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में महिलाएं समेत 3 लोग घायल। थाना कलान के पनगहा नगला गांव का पूरा मामला। कन्नौज के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा हुआ है। हादसे में 6 लोगों की मौत, 20 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बेकाबू बस ने कार को मारी थी टक्कर। टक्कर के बाद दोनों कार और बस गड्ढे में गिरी। सौरैया थाना क्षेत्र के गुजरते हुए एक्सप्रेस वे पर पूरा हादसा हुआ। ललितपुर में एक युवक का शव उसके घर के पीछे पेड़ पर लटका हुआ मिला। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस तफ्तीश में जुटी।
अलीगढ़ के अस्पताल परिसर में जनरेटर रूम में आग लगी। आग लगने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मेरठ में दर्दनाक हादसा, फ्लाईओवर से नीचे गिरा ट्रक। हादसे में 4 लोग घायल, ड्राइवर की हालत बेहद गंभीर। मेरठ में कुछ दिन पहले भी फ्लाईओवर के नीचे गिरा था ट्रक। थाना टीपी नगर क्षेत्र के मलियान फ्लाईओवर का पूरा मामला। बागपत में पुलिस बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश दौलत को लगी गोली। लूट हत्या जैसे 10 मामलों में वांटेड था बदमाश। मेरठ में उधम सिंह की पत्नी को अपने पति के फर्जी एनकाउंटर की आशंका। सुप्रीम कोर्ट से लगाई सुरक्षा की गुहार। 9 साल से जेल में बंद चल रहा है कुख्यात उधम सिंह। अम्बेडकर नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई है मुठभेड़। गोली लगने से एक बदमाश घायल, दूसरा मौके से फरार होने में कामयाब। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 40,425 नए मामले, 681 लोगों की मौत। लखनऊ में 140 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। राजधानी में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 4,300 के पार। पिछले 4 दिनों में लखनऊ में 1100 से ज्यादा केस मिल चुके हैं। लखनऊ में बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। डीएम ने अफसरों को दिए हैं निर्देश। कोरोना मरीजों को फौरन अस्पताल भेजें। लापरवाही बरतने वालों पर सख्त चेतावनी। कुशीनगर में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। जिले में 377 पहुंची है कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या। संक्रमण को रोकने के लिए 2 नगर में संपूर्ण लॉकडाउन। गाजियाबाद में 24 घंटे में 69 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमित मरीजों की संख्या 3,980 के करीब। जिले में अब तक कोरोना के 60 मरीजों की मौत। संभल में फटा कोरोना बम, 23 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने। जिले में कुल पॉजिटिव संख्या हुई है 771। बरेली के कोविड हॉस्पिटल राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज में बरसात का पानी झरने की तरह गिरते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोविड अस्पताल की इस लापरवाही को प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। झारखंड में एक दिन में 153 नए कोरोना केस। अब तक राज्य में 49 लोगों की मौत। पिथौरागढ़ के मुंसियारी में गंगापानी और तांगा की बारिश ने तबाही मचा दी है। गैला गांव में घर में मलबा आने से 3 लोगों की मौत हुई है। 1 दर्जन लोग लापता। लापता लोगों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। विकासनगर में भारी बारिश में यमुनोत्री हाईवे पर आया मलबा। हाईवे बंद होने से दोनों तरफ से फंसे हैं वाहन। लोक निर्माण विभाग हाईवे को खोलने में जुटा हुआ है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया है भारी बारिश का अलर्ट। हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में हो सकती है भारी बारिश। अलर्ट जारी। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने ट्वीट की ऋषिकेश रेलवे स्टेशन की पहली तस्वीर। कहा, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन परियोजना के पहले स्टेशन की तस्वीर साझा करते हुए हर्ष की अनुभूति। पीएम ने ड्रीम प्रोजेक्ट पर कड़ी मेहनत कर रही है भारतीय रेलवे। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची है 4,515। रविवार को आए 269 नए मरीज। हरिद्वार में अकेले 150 नए मामले। ऋषिकेश बैराज में नदी में तेज बहाव में 2 हिरन फंस गए। तेज बहाव के कारण दोनों हिरन किसी तरह खुद को एक जगह पर टिकाए रहे, लेकिन आखिरकार दोनों की हिम्मत जवाब दे गई। ऋषिकेश के त्रिवेणी संगम पर सोमवती अमावस्या पर श्रद्धालु नहीं लगा पाए डुबकी। कोरोना के चलते प्रशासन ने गंगा घाट पर लगाई धारा 144। हल्द्वानी में 70 से ज्यादा बीजेपी पदाधिकारी होंगे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन। संपर्क में आए कार्यकर्ता पदाधिकारियों का होगा कोरोना टेस्ट। अभी तक कुल 11 बीजेपी पदाधिकारियों को ही हो चुका है कोरोना। उत्तराखंड में कई परियोजनाओं पर पर्यावरण के नाम पर लगी रोक। विरोधों पर सीएम ने जाहिर की चिंता। उत्तरकाशी में चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को रद्द करने की मांग। सरकार के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों का क्रमिक अनशन 27 दिन भी जारी। पिथौरागढ़ में बारिश से हुई तबाही पर आपदा प्रबंधन विभाग की हाई लेवल मीटिंग। भारी बारिश की कई मकान मलबे में दब चुके हैं। 3 लोगों की इससे मौत हो गई है। 12 लोग अभी तक लापता। आपदा प्रबंधन के अधिशासी निदेशक पीयूष रोतेला ने कहा है कि तंगा गांव में 3 घर भारी बारिश के चलते ढह गए हैं। इसमें 7 लोगों के दबे होने की सूचना है। एसडीआरएफ राहत और बचाव काम में जुटी हुई है। रुद्रप्रयाग के गौरान गांव में बारिश से भारी नुकसान हुआ है। पावर हाउस को भारी नुकसान। बारिश से हुआ भूमि का कटाव। उत्तराखंड में 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट, तो वहीं पिथौरागढ़, बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना।
हल्द्वानी और देहरादून मेडिकल कॉलेज में MBBS की फीस का मुद्दा एक बार फिर से गरमाया। स्टूडेंट्स ने फीस को लेकर किया ऑनलाइन आंदोलन। छात्र फीस कम करने की मांग कर रहे हैं। टनकपुर 2 चंपावत NH में कर्मचारियों ने लगाया मारपीट का आरोप। कर्मचारी काम छोड़कर उतरे। विरोध में विधायक ने आरोपों से इनकार किया। नैनीताल में कोरोना के चलते सुनसान मंदिर, श्रद्धालुओं में देखी कमी। लोग घर पर ही कर रहे पूजा अर्चना। हरिद्वार में सरकार ने शनिवार और रविवार के दिन पूर्ण लॉकडाउन करने के आदेश के बाद अब साप्ताहिक बाजार बंदी का आदेश वापस लिया। जिलाधिकारी C रविशंकर ने कहा है कि अब जिले में शनिवार और रविवार को पूर्व लॉकडाउन रहेगा और सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही आवश्यक सामग्री की दुकानें खुली रहेंगी। शेयर बाजार की शुरुआत शानदार तेजी के साथ हुई है। निफ्टी ने बाजार खुलते ही 11,000 का स्तर किया पार। 6 मार्च के बाद पहली बार निफ्टी ने 11,000 का लेवल किया पार। डीजल की कीमतों में फिर आया उछाल। डीजल के दाम में 12 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। दिल्ली में डीजल की कीमत 81.64 रुपए प्रति लीटर। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सलमान खान ने खेती करते हुए अपना एक वीडियो जारी किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से सलमान खान खेत में ट्रैक्टर चला रहे हैं, खेत की जुताई कर रहे हैं और फिर वो मिट्टी और कीचड़ में नीचे भी उतर रहे हैं। कंगना रनौत के B ग्रेड वाले रिमार्क पर स्वरा भास्कर ने दिया रिएक्शन। उन्होंने आलिया भट्ट और अनन्या पांडे जैसी एक्ट्रेस से सुंदर और बेहतरीन एक्ट्रेस बताकर कंगना को कहा थैंक यू। कंगना रनौत के सपोर्ट में उतरे एक्स बॉयफ्रेंड अध्ययन सुमन। ट्वीट कर बताया उन्हें बहादुर। अस्पताल में भर्ती अमिताभ बच्चन पिता को कर रहे हैं याद। डॉक्टर्स का शुक्रिया करते हुए ये कविता भी शेयर की। संजय दत्त की फिल्म टूरबाज नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के साथ एक्ट्रेस लीजा मलिक अपना बॉलीवुड डेब्यू भी करने जा रही हैं। खबरें अभी और भी है, वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का।